जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली। ओके सो माय कैट इज़ हियर। उसके बाद से अब कार्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं जो रीडिंग करने वाला हूँ वो है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं 2 टैरो, ठीक है। सो 2 टैरो से देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स फर्स्ट शफल द फर्स्ट टैरो, ठीक है। यहाँ पे पहला टैरो, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट टू इट। चलो एक तो कार्ड मिल गया, दूसरा मिलने वाला था लेकिन यहाँ पे चला गया है ना। चलो ओके ठीक है, चलो देखते हैं। 3 ओके, कितने हो गए ये? 4 कार्ड हो गए, 5 6 और ये 7, ठीक है। तो पहले टैरो से हमें 7 कार्ड्स मिल चुके हैं। किटी अभी भी यहीं पे है एज यू कैन सी, ठीक है, वो कहीं पे गई नहीं है। सो चलो करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। पहले मैं कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है, इन केस दे आर अपसाइड डाउन। चलो नहीं है, ठीक है। तो जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। तो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है इज़ लाइक एक बंकर बनाने जैसा या फिर कहीं ना कहीं पे एक वे आउट ढूंढने जैसा, ठीक है। इसके हिसाब से बहुत सारे ख्याल इसको तकलीफ़ दे रहे हैं और एग्जैक्टली किस ख्याल के ऊपर सोचना चाहिए ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अगर आप दोनों बात करें या फिर चैट करें तो काफ़ी सारी चीज़ें मैशअप हो जाए, मिक्सअप हो जाए। आप कह सकते कि भाई इतनी सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये पर्सन एक्चुअली अपने पैशन को लेके थोड़ा सा जज्बाती हो रहा है और उसको अभी वे आउट क्या निकलना है ये समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके तो मन में भाई आप हो एंड कहीं ना कहीं इसके मन में अपना अतीत भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ये हो सकती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अब इसको क्या करना है ये इसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भाई एक हमें डिसीजन लेना पड़ता है। सो डिसीजन मेकिंग पावर फ़िलहाल इसने अपने में वेस्ट नहीं की है, तो ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। किटी इज इन स्लीपिंग मोड। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। इस कार्ड में हमें दिख रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहा है, ठीक है, या फिर इसके हिसाब से आपके थ्रू ही कम्युनिकेशन आगे बढ़ना चाहिए। इसके हिसाब से अगर आपको भी इनकी परवाह है और आप इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो तो आप पहले कम्युनिकेट क्यों नहीं करते, ठीक है। ये करना चाहता है और सही समय आने पे ज़रूर करेगा, लेकिन मे बी आपका हाल चाल जानना चाहता है, फिर आपका मूड कैसा है, ये कहीं आप गुस्से में तो नहीं है, यानी ये चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट इज जस्टिस, क्लियरली यू कुड सी दैट। भाई जस्टिस मतलब ये भाई रोशनी डालना चाहता है इस पूरे रिश्ते पे, इस पूरे वीक पे, कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे कि भाई नवरात्रि शुरू होने वाली है तो कई लोग उपवास करने वाले हैं या फिर कई अच्छी से अच्छी कामनाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस कार्ड अगर आ रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज गोइंग टू बी ऑफर्ड, ठीक है। क्या आप दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है या किसी ने पहले सेक्रीफाइस किया। जैसे कि मान लीजिए आपने शादी की है एंड यू हैव लूज़ योर जॉब, यू हैव लॉस्ट योर जॉब, ओके। शादी के बाद आपने कहा कि मुझे जॉब नहीं करनी, तो अगर ये आपके लिए एक सेक्रीफाइस है तो ये करने के बाद आपको जो प्यार मिला या जो एहसास मिला, क्या आप उससे खुश हैं? तो ये सवाल यहाँ पे आता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे चीज़ें सही नहीं है, गलत है, वो चीज़ें सही करने की कोशिश हम यहाँ पे कह सकते हैं इस पर्सन के थ्रू हो रही है। ये जो कार्ड हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन कहीं ना कहीं पे बातें थोड़े से घुमा फिरा के आपसे कह सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके भी दिल में दर्द है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपसे वो बातें कहेंगे नहीं। तो अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो शायद वो आ नहीं पाएगा। सेकेंडली थोड़ा सा ईगो अभी भी इनमें हो सकता है, हालांकि अगर आप प्यार करते तो शायद ईगो वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो शायद इनके हिसाब से जो भी चीज़ें आड़े आ रही हैं पहले आपको उन्हें क्लियर करना होगा, उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी क्वीन आ गई यहाँ पे, लेकिन ये सादगी वाली क्वीन जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आ रही है। मतलब डू यू लव इच अदर,
डू यू केयर फॉर ईच अदर। आई थिंक यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि कहीं ना कहीं पे आप या तो एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर आपको समय नहीं मिल रहा है। तो दोनों भी जो बातें हैं यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो पहला क्वेश्चन, क्यों नहीं मिल रहा है समय, एंड सेकेंडली पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके एक अंडरस्टैंडिंग करें, सेटलमेंट करें। सेटलमेंट मतलब कि भाई जो हुआ पास में वो भूल जाते हैं, ठीक है। ये आपको चुनौती देना चाहते हैं शायद से कि दोनों ही मिलके चीज़ों को सही या बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होगा म्यूचुअली, सिर्फ इनके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं। अगर आप भी इसको अग्री करते हो तो ये आपके साथ के लिए बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो साज। ये पर्सन पैशनेट तो है लेकिन अपनी पैशन आपके सामने अभी नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं पैशन गुलदस्ते में है। यू डोंट नो कि एग्जैक्टली वो पर्सन क्या सोच रहा है या फिर कहीं ना कहीं क्या हालात है उसके, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखती हैं। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। मे बी ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे हैं 5 कार्ड। पहले हम करते हैं इन सारे कार्ड्स को स्ट्रेट। ये स्ट्रेट ही हम देखते क्या रीडिंग आते हैं दूसरे टैरो में। ये जो दूसरा टैरो है इसमें फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको मनाना, आपकी तरफ आने की कोशिश करना, तो शायद एक अलग पर्सनालिटी हमें इस टैरो में दिख सकती है या फिर पहले का ही कंटिन्यूशन यहाँ पे हो सकता है। पेज ऑफ कप्स में ये एक्चुअली अपने इमोशंस या फिर आपके इमोशंस को लेके कंसर्न है। या तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को लेके फिक्र कर रहे हो या फिर आप इमोशनलेस हो। कोई भी बात यहाँ पे हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि भाई शादी के बाद कुछ साल बाद रोमांस कम हो जाता है, तो ये कार्ड उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि अब रिश्ते के इतने साल बाद अगर रोमांस कम हो चुका है, फिर इतने महीने बाद अगर रोमांस वो जैसा नहीं करते, तो कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो बदल गया है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है, फिर ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं जकड़ के बैठा है, इसलिए इसको समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट हैपनिंग एक्चुअली। अभी जिस दी ने मुझे कुछ शॉर्ट्स दिखाए, उसमें से जो एक शॉर्ट था कि एक डैड होते हैं और वो थके हारे आते हैं, फिर उनका बच्चा उन्हें कहता है कि भाई मुझे मेरे साथ खेलो या फिर मुझे खाना दो वगैरह। बट ये जब बाहर रहते हैं तब वो अपने बेटे से नहीं मिल सकते, जब घर पे आ जाए तो थके हुए होते हैं। सो वो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते, फॉर एग्जांपल आप खुद सोचिए, आपको बहुत बड़ा टास्क दिया है ऑफिस में और आप थके आ रहे घर पे जा रहे हो, कितने फ्रेश होंगे आप उनके साथ बाहर जाने के लिए वगैरह। अगर पैर दर्द कर रहे हैं, क्या आप चलोगे? तो ये बात यहाँ पे हमें ध्यान में लेनी ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, यानी कहीं ना कहीं पे लोनलीनेस है, कहीं ना कहीं पे अंधेरा है, कहीं ना कहीं पे डार्कनेस है। एंड दैट इज़ वेयर कि आपने या फिर इस पर्सन ने अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। हर किसी के लिमिटेशन होती हैं, जैसे कि सूरज की लिमिटेशन, पृथ्वी घूमती रहती है, इसकी वजह से वो पृथ्वी के चारों ओर प्रकाश नहीं दे पाता, बस वही रहता है जो कि साइड विजिबल है, राइट। तो उसी तरीके से ये अपना 100% नहीं दे रहे हैं और शायद जब इनको आपकी ज़रूरत है तो आप भी इनको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करने में कम ज़रूर पड़ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द हैंग्ड मैन, कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर इनकी अभी सही नहीं है या फिर ये अपने कई सारे डिसीजंस पेंडिंग में रखते हैं। शायद ऐसे भी डिसीजन उन्होंने शायद कुछ लिए होंगे जो आपके हिसाब से सही नहीं थे, लेकिन इनके हिसाब से उस वक्त प्रैक्टिकली सही थे। फॉर एग्जांपल कोई ट्रिप कैंसिल करना या फिर कोई आपका प्लान था वो अचानक बने सडनली कैंसिल करना, बिकॉज उनके सामने और भी बड़ी चीज़ आ गई थी। अब इनके लिए बड़ी चीज़, आपके लिए शायद वो इतनी बड़ी हो नहीं सकती, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है दी हैंग्ड मैन। परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। मे बी अगर ये पर्सन थोड़ा सा बिजी है या फिर अगर ये पर्सन फ्रस्ट्रेट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिता सकता है। यू कुड फाइंड दिस पर्सन टुमारो मे बी कि थोड़ा सा अल्कोहल पी रहा है, फ्रेंड के साथ है, गप्पे लड़ा रहा है, स्मोक्स वगैरह चल रहे हैं, लंबी ड्राइव पे जा रहा है, ठीक है। और मे बी कोई पार्टी भी थ्रो कर सकता है। हालांकि उस पार्टी में आप कितने खुश होंगे या अकेले होंगे वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।